दोस्तों, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर स्वागत है। आशा है कि आपका दिन अच्छा गुजरे और आप कुशल मंगल से दिन गुजारें, अपनी ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजारें। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ी विनती कर रहा हूँ कि इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। जब शेयर करेंगे तो ये विचार सब में जाएंगे, अन्यथा ये विचार जो लोग देख रहे हैं 10-20 लोगों में ही चले जाएंगे। ये हमारे सनातनी भाइयों में बहुत कमी है। हम कितनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। कितनी किताबें पढ़ते हैं, आपको शेयर करने में क्या दिक्कत है और इसको लाइक करने में या कमेंट देने में क्या दिक्कत है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम बताते हैं कि मोहम्मद साहब का जो जीवन था, 40 साल से पहले क्या था और 40 साल के बाद क्या था। यानी कि जब वो जो उनको प्रोफेसी मिली, जैसा कि कुरान कहती है, मैं नहीं मानता इस बात को कि कोई प्रोफेसी उनको मिली, तो उसमें 40 साल से पहले मोहम्मद साहब ने एक भी कत्ल नहीं किया था। 25 साल की उम्र में इन्होंने खदीजा से शादी की, लेकिन जैसे ही ये 40 साल के हुए, ये हीरा की गुफा में ये अकेले ही नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ कोई मुसलमान तो था नहीं। सारे यहूदी कबीले जाते थे और 360 मूर्तियाँ मक्का के काबा में रखी रहती थी। और सारे यहूदी कबीले, जिसमें इनका कुरैश कबीला भी था जो मोहम्मद साहब का, वो भी उन मूर्तियों की पूजा करते थे। 360 दिन मूर्तियाँ थीं, तो एक एक दिन के हिसाब से जिस तरह भी इनकी व्यवस्था होगी पूजा किया करते थे। और जो हीरा की गुफा थी, क्योंकि उबड़ खाबड़ ज़मीन है, अरब में कुछ है नहीं, तो हीरा की एक बड़ी गुफा थी, उसमें गर्मी के दिनों में सारे लोग एक तरह से विचार विमर या तपस्या करने जाते थे। तो एक दिन मोहम्मद साहब को ज्ञान हुआ, जैसा कि ये बताते हैं, कुरान बोलती है जिब्राइल फरिश्ता आया, उसने कहा कि आप, जिब्राइल फरिश्ते ने इनको पकड़ा। ये मैं कहानी बता चुका हूँ कि इनको पकड़ा, इनको पता ही नहीं था कौन फरिश्ता, तो खदीजा ने बताया कि वो फरिश्ता था। तो पहली बात तो यह है कि मोहम्मद साहब को खुद ही नहीं पता था कि ये फरिश्ता है, तो फिर उससे ज़्यादा तो खदीजा जानकार थी, जिसने बताया कि जिब्राइल नाम का फरिश्ता, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसे ही ये मोहम्मद साहब को प्रोफेसी आई या जैसे ही ये नबी बने, इन्होंने कत्लो गारत शुरू कर दी। सबसे पहले क्या किया, मोहम्मद साहब और उसको साथियों को जब कुरैश मक्का से निकाला गया, तो इन लोगों ने कबीले लूटने शुरू कर दिए। मदीना गए, मदीना में सेटल्ड हो गए, और वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को तो ये अपने साथ ले गए जो साहबा इनके साथी थे, और जो मदीना में जो मुसलमान बने उनको ये अंसार कहने लगे। जो वहीं के रहने वाले मुसलमान थे वो अंसार कहलाए, और जो मदीना से गए थे वो मोमिन लोग कहलाए। तो ये लोग कबीले लूटने लगे। तो एक अबू सुफियान था, जो कि इनके कुरैश कबीले का ही आदमी था और बड़ा ही अच्छा आदमी था और व्यापार किया करता था। जब वो सीरिया से लौट रहा था, उसको लूटने के लिए मोहम्मद साहब और उसके कबीले घात लगाकर बैठ गए, लेकिन अबू सुफियान जो है किसी तरह निकल गया। और बाद में जो थोड़ा सा वार, उसका कबीला निकल गया, उसका जो कारवां था निकल गया, लेकिन इनको युद्ध की फिरौती देनी पड़ी जो मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने ली। तो ये लड़ाई इस तरह ख़त्म हो गई। उस लड़ाई का बदला लेने के लिए उहुद की लड़ाई हुई। उहुद की लड़ाई में कुरैश वगैरह सबको कबीले इकट्ठे होकर आए कि ये मोहम्मद और उसके साथी हमको लूट रहे हैं, तो कैसे इनका प्रतिकार किया जाए। तो इसलिए उहुद की लड़ाई पहुंची। उहुद एक जगह है, एक ढलान है पहाड़ी, वहाँ पर मोहम्मद साहब की बहुत बुरी तरह हार हुई। उहुद की लड़ाई में मोहम्मद साहब के 2 दांत भी टूट गए, और इनका एक चचेरा भाई हमजा भी मारा गया, और हमजा का कलेजा जो अबू सुफियान था उसके घर वाले ने निकाल कर खा लिया। कलेजा मतलब लीवर। तो इस तरह उहुद में हारे। फिर इन्होंने खंदक की लड़ाई लड़ी। तो कुरैश कबीलों ने वालों ने सोचा, जो यहूदी थे, कि ये मोहम्मद हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, इनके कबीले इनका जो ग्रुप है बहुत परेशान कर रहा है जो नए मुसलमान है। तो फिर ये ट्रेंच की लड़ाई लड़ी। तो ट्रेंच एक खंदक खोद दी गई, जब कुरैश कबीले के साथ और बहुत सारे कबीले में आकर मिले कि इस बार इनको डिसिसिव डिफीट देनी है, निश्चित हार देनी है इन नए मुसलमानों को, कि ये अत्याचार कर रहे हैं सब लोगों पर, कत्लो गारत का साम्राज्य फैला रखा है। अब लगाइए, प्रोफेसी के बाद मोहम्मद साहब को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, या अच्छे आदमी बने? मेरे हिसाब से तो बुरे आदमी बने, क्योंकि प्रोफेसी पहले एक कत्ल नहीं, उसके बाद कत्लो गारत की इन्होंने लाइन लगा दी। तो उसी कत्लो गारत की बात मैं आप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से देखिए। बनु कुरैजा नाम के कबीले की कत्लो गारत में आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो है, जब ये खंदक खोदने लगे, तो जो बनु कुरैजा कबीला था वो पास में ही रहता था, तो उसने इनको गैंती, फावड़े और जो भी खुदाई में काम आते हैं
उनको उपकरण दिए कि भाई वो कुरैश कबीला जो मक्का से चढ़ाई करके मदीना की तरफ आ रहा है तो खंदक खोद लो। खाई खोदी इन्होंने, मक्का के 3 तरफ खाई की थी, एक तरफ इनके पहाड़ था, तो उस तरफ खाई नहीं खोदी गई क्योंकि पहाड़ था, पहाड़ से इनकी सुरक्षा हो रही थी। और मोहम्मद साहब खुद एक ऊंची चट्टान के ऊपर बैठ गए, वहाँ से इन्होंने मोर्चा लिया। तो उसके बाद जब ये खंदक की लड़ाई में ये मुस्लिम जीत गए और इन्होंने बनु कुरैजा को बुलाया, कि बनु कुरैजा को बोला कि आप युद्ध में भाग लो। तो उन्होंने कहा हमारी तो कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि हम युद्ध में तुम्हारे साथ भाग लें। हमारी ट्रीटी सिर्फ ये है कि हम लोग कभी भी मोहम्मद साहब से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट है, हम मोहम्मद के खिलाफ युद्ध में नहीं जाएंगे, मोहम्मद और उसके साथियों के खिलाफ, जो उसके अंसार कबीले के थे और मोमिन थे, उनके खिलाफ युद्ध में नहीं जाएंगे। जबकि बनु कुरैजा कबीले ने ही हथियार वगैरह सप्लाई किए थे खंदक खोदने के लिए, गैंती फावड़े या जो जो भी खुदाई के जो उपकरण हैं, तसले वगैरह। लेकिन मोहम्मद साहब ने इसका बुरा माना। जब कुरैश कबीले को इन्होंने हरा दिया, पूरी तरह हरा दिया, और कुरैश कबीलों से इन्होंने वार बूटी भी ली और उनकी स्त्रियों को कैप्टिव बना दिया, रेहानों को कैप्टिव बना दिया, और उसको मोहम्मद साहब ने खुद अपने साथ शादी कर ली और उनकी सारी स्त्रियों को आपस में बांट दिया गया। जब मोहम्मद साहब ने सोचा अब ये जो है बनु कुरैजा जो कबीला है, जो यहूदी कबीला था, तो बनु कुरैजा मदीना का ही कबीला था। मदीना में 7 कबीले रहते थे, जिसमें 4 बड़े थे और 3 छोटे थे, जिनमें बनु अवाज, बनु कनकैया, बनु नादिर, इस तरह के कबीले थे। तब देखा कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अब ये लोग बनु कुरैजा वालों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो उनका घेरा डाल दिया। वो बेचारे एक जगह बैठे थे, मोहम्मद साहब को साथ नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद साहब से ये एग्रीमेंट था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। वो न्यूट्रल ही रहे, लेकिन मोहम्मद साहब को इसका बहुत गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने उस जहाँ वो बैठे थे चारों तरफ से उस किले को घेर लिया। आखिर 27 दिन बाद जो सरेंडर कर दिया गया। बनु कुरैजा का राशन पानी ने रोक दिया, उनके बच्चों का राशन पानी सब तरह की सुविधाओं से अभाव कर दिया गया। लोग बीमार होने लगे। जब लोग बीमार होने लगे तो ये जो है यहाँ बनु कुरैजा कबीले ने इनको सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो मोहम्मद साहब को बहुत गुस्सा आया कि इतना परेशान किया। उन्होंने कहा जिसके भी प्यूबर्टी हेयर हैं या जिसके 14 साल के बच्चे के भी अगर बाल हैं, जो प्यूबर्टी हेयर कहते हैं, नीचे वाले बाल कहिए या जो भी कहिए, उनको नंगा किया गया। और जिसके भी थोड़े से भी बाल आए उसको कत्ल कर दिया गया। मर्दों को सारों को कत्ल कर दिया गया और एक औरत को भी कत्ल कर दिया गया। उसने क्या किया था, एक पत्थर जब ये परेशान कर रहे थे, ऊपर जो चक्की का पार्ट उसके ऊपर फेंक दिया था, तो इनका एक साहबा या इनका साथी मर गया था। तो उस औरत को भी इन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जो सफ़िया थी, सफ़िया के इन्होंने हस्बैंड को मारा। हस्बैंड को मारकर 3 दिन वो वहीं रुके। 12 माइल ऊंट पर बैठकर सफ़िया के साथ उसी रात उन्होंने शादी की और उसी रात उसको इंटरकोर्स किया। बताइए ये क्या एक नबी का काम है कि उनके पति को मारा। बनु कुरैजा के कबीले की कोई गलती नहीं थी। 600 से 700 आदमी कत्ल किए गए। ये मोहम्मद साहब का अगली इतिहास है। इसको बताएं तो किशन भारवाड़ को मार देते हैं, फलाने भारवाड़ को मार देते हैं। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को जो मोहम्मद की सच्चाई बताने से भी रोकते हैं, तो ये मोहम्मद के उसी तरह अनुसरण कर रहे हैं जिस तरह मोहम्मद की फुल टू फुल दादागिरी उस ज़माने में रही, ये आज भी ऐसा ही करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों को मेरा निवेदन है कि ज़रा कुरान को ढंग से पढ़ें। खाली किसी ने कुछ बोल दिया, अरे उसने वही बोला ना जो कुरान में है, जो मोहम्मद ने किया वही तो बोला। अब दूसरी बात और बताता हूँ मोहम्मद साहब की। एक शायरा थी, बहुत गरीब शायरा थी मदीना में, जिसका नाम था अफसा बिन्त मरवान। वो छोटी मोटी शायरी करती थी। वो मोहम्मद को शायरी में कहती थी कि मोहम्मद झूठा है, मोहम्मद कातिल है। वास्तविकता में तो मोहम्मद कातिल थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उसको भी उन्होंने मरवा दिया एक आदमी भेजकर। उस आदमी ने क्या किया, वो दूध पीते बच्चे को उसके ऊपर से उठाया। वो बेचारी गरीब थी, झोंपड़ी में रह रही थी, पैसा कुछ नहीं था उस पर। अस्फा बिन मरवान पे पैसा था ही नहीं। वो गरीब थी, सिर्फ शायरी करती थी, और शायरों पे कितना पैसा होता है ये आप भी जानते हैं। तो उसको कत्ल करवा दिया गया और उसके बच्चे को, दूध पीते बच्चे को हटाया और उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये मुनव्वर राणा जी जो बोलते हैं कि शायरों का अपमान हो रहा है, तो मुनव्वर राणा को समझ में आना चाहिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या बोलते हैं लोग, उन्होंने किस तरह के दुराचार और अत्याचार किए थे,
किस तरह यहूदी औरतों के साथ बलात्कार करवाया और किस तरह उनको मंडियों में बेचा गया। और बनु कुरैजा के कुबेलों की स्त्रियों को इसी मोहम्मद साहब ने दमिश्क के बाज़ारों में कौड़ियों के भाव बेचा गया और उसके बदले इन्होंने हथियार और तलवारें ली। तो ये इतनी इज्जत स्त्रियों की करते हैं, जैसे कहते हैं कि इस्लाम में स्त्रियों की बहुत इज्जत है। इस्लाम में स्त्रियों की कोई इज्जत ही नहीं है। इस्लाम सबसे ज़्यादा अगर बेइज्जत करता है तो वो स्त्रियों को ही करता है। कुरान की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि स्त्री आपकी खेती है, इनको चाहो जैसा चाहो जोतो और रखो। और इस्लाम में ही कहा गया है, ये हम नहीं बता रहे हैं, कि जो सिलेवरी है, सिलेवरी में आप जितनी मर्जी रखेलें रख सकते हो। जो वार कैप्टिव हैं, काफिर स्त्रियां हैं, जो उनको रख सकते हो और उनको बाजारों बेच सकते हो। और उन रखेलों को अपने रिश्तेदारों को, ये सुन्नी ही बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी बांट सकते हो और उनके साथ वो सेक्स और इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन सिया वाले बोलते हैं कि जो कंक्यूबाइन है या जो रखेल हैं, जितनी मर्जी रखेल कोई नहीं है, उसमें जो है आप उनके साथ वही सेक्स कर सकता है जो उसका मास्टर हो। तो इस तरह स्त्रियों की दुर्दशा इतनी बुरी कर दी गई। दूसरा ये कहते हैं कि अरब में जब इस्लाम नहीं था तो स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा थी, लड़कियों को मार देते थे। अब ये बताइए, मोहम्मद साहब जिसने जिस शादी की वो खदीजा खुद एक स्त्री थी, एक बहुत बड़ी व्यापारी थी, बिजनेस वूमेन थी। और इस्लाम आने से पहले वो जिस शायरा का मैंने नाम लिया, अस्फा बिन मरवान, वो भी एक शायरी करती थी। अस्फा बिन मरवान, बिंत कहते हैं पुत्री के लिए आता है और इबन आता है पुत्र के लिए। मतलब अस्फा बिंत मरवान मतलब मरवान की बेटी। और अगर ये हो जाए आसिफ इबन मरवान मतलब मरवान का बेटा, उसके लिए इबन आएगा, इसके लिए बिंत आएगा। जैसे फातिमा बिन मोहम्मद, फातिमा मोहम्मद साहब की बेटी थी, इस तरह। ये अरबी का एक कल्चर है, अरबी की एक सोसाइटी है। तो इन्होंने इस तरह उसको भी मरवा दिया शायरा को। बताइए, तो ये मुनव्वर राणा कहते हैं कि मुनव्वर राणा जैसा शायर, बेवकूफ़ शायर किस मुंह से कहता है कि हम शायर हैं। अरे तुम्हारे मोहम्मद ने तो शायरों को कत्ल कराया और औरत को कत्ल कराया। एक ऐसी मजलूम और मासूम औरत को कत्ल कराया है जिसका 2 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा दूध पी रहा था, उसके छाती पर से उस बच्चे को हटाकर जो तुमने एक गुंडा बदमाश भेजा, उस शायरा का कत्ल करा दिया, अब अफसा बिन्त मरवान का। तो ये तुम्हारे मोहम्मद साहब थे। ये अभी बनु कुरैजा का किस्सा मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने बहुत जगह जहाँ जहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी, जितनी भी स्त्रियों को इन्होंने लूटा, उनको आपस में बांटा और उनको दमिश्क के बाज़ारों में बेचा और उससे घोड़े और हथियार खरीद लिए। तो ये कहना गलत है कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इस्लाम में 2 ही शर्तें रखी जाती थीं कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो या आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अभी देखा होगा जो मीर अली हमदानी जो कश्मीर में आया था, जिसने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, जो इस्लाम को लाया, एक ऐसे कल्ट को, एक पॉलिटिकल विचारधारा को लाया जिसमें नॉन मुस्लिम के लिए कोई जगह ही नहीं है, इंसानियत की कोई जगह ही नहीं है, बिल्कुल गैर इंसानियत वाला, ये घृणा से भरा हुआ धर्म है। और ये मुस्लिम भाई हमारे असुद्दीन ओवैसी और जितने भी ये मुसलमान हैं, ये सोचते हैं कि हिंदू या क्रिश्चियनों ने ये कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। हम उनसे तुमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तुमसे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमें इसकी सच्चाई सारी मालूम हो गई है। और तुम लोगों की पोल खुल गई कि इस्लाम को किस तरह तलवार और बेदर्दी से स्त्रियों के साथ बलात्कार करके मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने और यहूदी कबीलों को लूट कर फैलाया है। यही बात करते हैं तो इनको अपनी तौहीन बनती है। भाई ये तो आपकी किताबों में लिखा है, ये हमारी किताबों में तो नहीं लिखा, कोई वेदों में तो कहीं भी नहीं लिखा कि जो गैर सनातनी आर्य हो उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो, उसकी स्त्रियों के साथ बलात्कार कर दो। और ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से किया या उससे किया, जबरदस्ती तो किसी से नहीं की। वैसे मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई वैदिक धर्म वेदों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है। ये तो जो ढपोल संकी हैं, जो ब्राह्मणों ने, जो ऐसे ब्राह्मण जो कि वैदिक हिंदू धर्म के बहुत बड़े गद्दार हैं, जिन्होंने कृष्ण भगवान को गोपियों के साथ नाचना बता दिया और राधा को उसकी सहेली सखी बता दिया, जबकि राधा जो है उनकी मामी लगती थी रिश्ते में। ये लोगों को मालूम नहीं है। ये लोग भी उतने ही बड़े गद्दार हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण को कहीं गीता महाभारत पूरी पढ़ लो, उसमें आया कि राधा के साथ ये रास रचाते थे। तो इस तरह की जो देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग, ये जो मथुरा में रहने वाले लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोरारजी बापू जैसे जो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
अल्लाह तो मुरारजी बापू को भी काफिर मानता है, उसको भी मारने और काटने की बात करता है, उनका भी गला रेतने की बात करता है। जो भी इस्लाम में जिब्राइल, मिखाइल और तुम्हारा रसूल, 4 रसूल दाऊद, मूसा, इब्राहिम और मोहम्मद को नहीं मानता, फरिश्ते तो इनके बहुत सारे हैं, हारून है, ये है, बहुत सारे फरिश्ते हैं इनके, यकूब है, उनको नहीं मानता, इब्राहिम को नहीं मानता, वो काफिर और वाजिब कत्ल है, उसको कत्ल किया जा सकता है। और लूट का माल भी स्त्रियों का आपस में बांटना, उनके किसी के मंदिर और मस्जिद तोड़ना, सॉरी मस्जिद नहीं, मस्जिद तो इनका प्रिय है, ये तो जितने भी मंदिर हैं नॉर्थ इंडिया में जो मस्जिद हैं वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और मज़े की बात है कि किशन बहरवाल का गला रेटा किसी भी एक मुसलमान ने ये नहीं बोला ये बहुत बुरा हुआ है। अगर वो बोलेगा भी, जफर सरेस वाला जैसा एक छिपा शेर की खाल में छिपा हुआ भेड़िया, जफर सरेस वाला जो कि मोदी जी के बहुत करीब है, उसको हमने बोला है कि तू इस्लाम पर बहस कर ले, तो वो आता नहीं है। आमने सामने की बहस में ही घबराते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम एक मज़हब नहीं है, ये एक फुल टू फुल दादागिरी है और दादागिरी से फैलाया हुआ धर्म है, जिसमें कि इनकी सच्चाई बताने में इनके बहुत सारे मिर्चें लग जाती हैं। ऐसे लग जाता है कि मिर्च है बहुत झोंकली, जो असम में मिलती है, बहुत झोंकली मिर्च इनके लगा दी गई हो, आगे या पीछे जहाँ भी लगा दी गई, आप समझ सकते हैं। तो भाई कितने किशन बहरवालों को मारो, मेरा तो यही अनुग्रह है कि जो काफिर हैं इस्लाम की नज़र में, आप उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। कानून में अब ये पकड़ेंगे, फिर कोर्ट जमानत दे देगा। अगर कोर्ट जमानत ऐसे ही देता रहा तो हम सब काफिरों को सोचना पड़ेगा कि इनको किस तरह सलूक किया जाए, और कानून भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में लिखा हुआ है कि गीता में भी लिखा है कि जो पापी को सहन करता है या उसके अत्याचार को सहन करता है वो सबसे बड़ा पापी है। और हम अब सबसे बड़े पापी हो गए, ये देख देख के कि हम आपको बता रहे हैं बार बार, अपने यूट्यूब से बता रहे हैं, ना तो आप में से कोई सब्सक्राइब करता है, ना कोई इसको बेल आइकन को दबाता। मेरे भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो इस यूट्यूब को आप सुनना बंद कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे लोगों की जो कि हम सनातन वैदिक धर्म के लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो सब्सक्राइब ना करें, केवल इसको सुनता रहें। तो मेरा फिर यही आग्रह है अपने सनातनी और काफिर भाइयों से, ईसाई जितने भी हैं जो कि वाजिब कत्ल है इस्लाम के हिसाब से, भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आते हैं कश्मीर में, हम गए थे तो कश्मीर में मीर अली हमदानी एक ऐसा डिवेस्टेटेड सूफी संत आया जिसने कि कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। ये ईरान का रहने वाला था, सिस्तान का। इसने मदीना चार्टर लागू किया जिसमें मंदिर के कंगूरे ऊंचे नहीं बनाए जा सकते थे, और हमारे हिंदू भाइयों को डुबा डुबा के पानी की मुश्क में इसी डल झील में मारा गया जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूला। और जो सुरेश रैना जो क्रिकेट प्लेयर हैं, इनके ही पुरखों में से कोई होगा, मूसा रैना जो कि ब्राह्मण था, उसको मूसा रैना नाम दिया गया। और उसने इतना वो कट्टर हो गया हमदानी के चक्कर में, उसने भी हिंदुओं को मारा। हमारा सूर्य मार्तंड मंदिर जो ललिता दी मुक्तापीठ ने बनाया था, उस मंदिर को तोड़ा। आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी को किस तरह इन्होंने प्रताड़ित किया, इसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। संभाजी राव जी को टुकड़े टुकड़े करके काट काट कर मारा गया इन्होंने। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, एक श्रृंखला बहुत लंबी है। जो मजहब सिर्फ इसलिए छोटे छोटे बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवा दे के उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना किया, क्योंकि इस्लाम में लिखा ही है कि काफिर जो है वो मारने के काबिल हैं। और इस्लाम में एक और प्रथा है, अगर कोई मुसलमान पैदा हुआ तो उसको मुसलमान ही लेना है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वाजिब कत्ल है। इन्होंने कत्ल को तो ऐसा समझ लिया है गाजर मूली का खेल। मेरे भाइयों, संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि जो ये कत्ल करते हैं, ऐसी विचारधारा वाले 20 लोगों को कत्ल किया जाए, तब इनको समझ में आएगी ये सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन और ये कुछ करने वाले नहीं है। संविधान हमें अपनी रक्षा की इजाज़त देता है। तो ऐसे कातिल लोगों को तुरंत कत्ल कर देना चाहिए या सरकार द्वारा फांसी देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा अनरेस्ट बन जाएगा। और ये अल्पसंख्यक आयोग कल के बजट में फिर अल्पसंख्यकों के लिए ये सुविधाएं दी हैं। ये अल्पसंख्यक क्या होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट हैं, हम सब बराबर हैं, तो अल्पसंख्यक क्यों होता है? इस हिसाब से तो हर हिंदू जाति मुसलमानों से अल्पसंख्यक है। कोई भी हिंदू जाति मुसलमानों के 14.2% के बराबर नहीं है। और हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा वहाँ क्यों नहीं दिया गया जहाँ सचमुच में माइनॉरिटी में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में? तो बीजेपी भी वही कार्य कर रही है, ये भी अपीजमेंट कर रही है। तो हिंदू भाइयों,
शासन और सत्ता से आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब 14% लोग इस सरकार को हिला सकते हैं, हजारों करोड़ का पैकेज ले सकते हैं, तो क्या तुम हिजड़े हो या तुमने अपने हाथ बांध रखे हैं? या और हिजड़े भी बड़े बलशाली होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे हिजड़े भाई हैं जिनको हम वो बोलते हैं, यूनुक बोलते हैं, वो भी अपनी अस्मिता के लिए लड़ जाते हैं। और हम लोग सोए हुए हैं। महाराणा प्रताप एक अकेले अपना बलिदान करके चले गए, लेकिन हम फिर भी नहीं जागे और उन्होंने घास की रोटियां खाई। उनका क्या था, वो भी समझौता कर सकते थे, वो भी इन मुसलमानों को, मुस्लिम शासकों को अपनी लड़कियां दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और जो ये कहते हैं, जो जाति स्वाभिमानी है कि ब्राह्मण, परशुराम के मैं बहुत देखता हूँ, मैं अपने फेसबुक पे, हम परशुराम के वंशज हैं। तुमने परशुराम, मैं सभी जातियों के लिए बोल रहा हूँ, मैं स्पेशली ब्राह्मणों किसी के खिलाफ नहीं हूँ। परशुराम ने क्या उखाड़ लिया, जब सारे जो भट्ट हैं, ब्राह्मण हैं, वो भट्ट से बट हो गए। सुरेश रैना के वंशज मूसा रैना हो गए। और राजपूतों के राणा प्रताप के खुद के वंशज, जो मुझे नहीं पता, डासना के आसपास जो 12 गांव हैं, ये गहलोत हैं, तो ये भी राजपूतों के वंशज हैं। ये भी वो हो गए, ये भी मुस्लिम हो गए। तो अभी बहादुर, तुम अगर पूरी जाति अगर बहादुर होती तो ये कन्वर्ट क्यों होते? अहिर घोसी में बदल गए, गडरी गद्दी और बकरवालों में बदल गए। कौन सी ऐसी जाति नहीं है जो कि इस्लाम में ज़बरदस्ती कन्वर्ट ना की गई हो? जाट मुस्लिम जाटों में बदल गए, गुर्जर मुस्लिम गुर्जरों में बदल गए। चलो ठीक है, वो परिस्थितियाँ थी, युद्ध भी किए इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इनका त्याग बलिदान बहुत है। लेकिन ये कहें कि हमने ये किया, तो हमको अपनी कमियां भी बतानी पड़ेंगी। और हम अपनी कमियां अगर छिपाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम में से बहुत सारे लोग कायर थे जो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मिलाकर करीब करीब 57 करोड़ जो मुस्लिम हैं, वो सारे हमारे ही पूर्वज हैं। और हमारे डरपोक पूर्वज हैं जो कि तलवार के बल से सलवार पहन लिए थे। इसलिए फेसबुक पर इस तरह की पोस्टें डालते हो, हम परशुराम के वंशज हैं, हम फलाने के वंशज हैं, हम ढिकाने के वंशज हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। परशुराम के वंशज थे तो कश्मीर से क्यों भाग गए आप लोग? 90 में जब कश्मीर से भगाया, जब तुम्हारा परशुरामी फावड़ा किधर चला गया था? किधर तुम्हारा परशुरामी हथौड़ा चला गया था? किधर वो जो फरसा रखते थे? आप परशुराम को बदनाम ना करो, आप परशुराम के वंशज हो ही नहीं सकते। परशुराम ऐसे कायर नहीं थे। आप महाराणा प्रताप को बदनाम ना करो, महाराणा प्रताप ऐसे हो ही नहीं सकते। आप यशवंत राव होलकर को गडरी बदनाम मत करो। यशवंत राव होलकर उन गडरियों का जो गद्दी और बकरवाल बन गए मुस्लिम, उनके वंशज नहीं है ये लोग, ये कायर और डरपोक लोग हैं। इसलिए राणा प्रताप के वंशज वही लोग हैं जो अभी भी हिंदू हैं, और छत्रपति शिवाजी के वंशज वही लोग हैं जो अभी भी हिंदू हैं। और जो ये बोलते हैं कि मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर, तो मुस्लिम गुर्जर बदनाम मत करो। आप मिहिर भोज के वंशज हो ही नहीं सकते। अगर आप मिहिर भोज के वंशज होते तो मुस्लिम ना बन जाते। इसी तरह जो मुस्लिम जाट हैं, वो जाटों को बदनाम मत करो। आप भरतपुर के राजा सूरजमल के वंशज नहीं हो। अगर सूरजमल के वंशज होते तो तुम मुसलमान नहीं बनते। इसी तरह जो धौलाने के आसपास के गांव में, आप बदनाम मत करो कि हम महाराणा प्रताप या राजा रामचंद्र की वंशावली से आते हैं। अगर तुम उनकी वंशावली से आते तो आप कन्वर्टेड नहीं होते, आप खाली बेकार की बातें कर रहे हो। इसी तरह बहुत से लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण जो परशुराम के वंशज, ये वो लोग नहीं है जो कश्मीर छोड़कर भागे, मजबूरी में भागे। जो भी आपको युद्ध लड़ना था, और मूसा रहना भी परशुराम का वंशज नहीं हो सकता। ये बकरवाल जो मुस्लिम बन गए हैं, जो गडरी हैं, ये यशवंत राव होलकर और होलकरों के अल्लाह भाई के वंशज नहीं हो सकते। ये जो मुस्लिम गुर्जर हैं कश्मीर के, वो भी मिहिर भोज के वंशज नहीं हो सकते। ये वो कायर और डरपोक लोग हैं जो तलवार के बल से सलवार पहन लिए थे। तो मेरे भाइयों, मैंने मोहम्मद साहब के बारे में ये बताया कि मोहम्मद साहब जब तक 40 साल के थे, जब तक इनको नबूवत या प्रोफेसी नहीं आई, तब तक बहुत ठीक थे। उसके बाद इन्होंने लाखों कत्ल किए और इस तरह का उपदेश दिया। आज भी देखो कत्लेआम हो रहा है। सच्चाई इनकी किताबों में लिखी है। अगर इनकी किताबों को कोई बता रहा है तो उसमें मोहम्मद की कहाँ वो हो गई, बेगैरती या बेइज्जती कहाँ हो गई? ये तो खुद ही लिख लिख के मोहम्मद और अल्लाह की जो आयतें आई, उसमें खुद ही अल्लाह ने इतना बेइज्जत किया है मुसलमान मोमिन भाइयों को। आज हर जगह बदनाम हो रहे हैं। और अल्लाह तो एक ऐसी झूठी साइंस लिख गया कि आज मुसलमानों की पूरे दुनिया में जगहसाई हो रही है कि पृथ्वी जो है चपटी है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है।
अब ये तो मोमिन भाइयों को हमारे को सोचना है कि आप ऐसे धर्म को मानना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल विचारधारा को, ये धर्म था ही नहीं, मानना चाहते हैं कि जो कि साइंस भी उल्टी बता रहा है और लोगों को मारने काटने की बात करता है, और पूरी दुनिया को उस निर्दयी अल्लाह ने दो हिस्सों में बांट दिया, काफिर और मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए सारी चीज़ें, काफिर कितना भी अच्छा हो नरक की आग में ही जाएगा। तो ये किस तरह की किताब है? ये एक भेदभाव वाली किताब है, और इस भेदभाव वाली किताब को अब ये मोमिनों को समझना है। ये बड़ी खुशी की बात है, 67% लोग, 44 करोड़ लोग अब एक्स मुस्लिम हैं या इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और एक दिन जरूर आएगा कि ये जो इस्लाम का जो किला बनाया था, जो फेक आईडी मोहम्मद साहब ने अल्लाह की बनाई थी, और जिब्राइल को तो इन्होंने कुरान जीसस जो बाइबल से उठाया है कि जिब्राइल को वहाँ गैब्रियल कहते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कुरान है ये कॉपी पेस्ट है, ये बाइबल से ली हुई किताब है, कोई नई किताब नहीं है, वही वही आयतें उतरी हैं ज़्यादातर। बाइबल में अल्लाह का एक भी बार नाम नहीं आया है, जबकि जीसस का नाम बाइबल इसमें कुरान में कितनी बार आया है, आप देख कर खुद पढ़ सकते हो। तो मैं ये बता रहा था, अगला किस्सा हम बताएंगे कि बनु कनकैया और किस तरह इन्होंने मोहम्मद साहब ने कबीलों को परेशान किया और ज़बरदस्ती मुसलमान होने के लिए बाध्य किया। और यही काम ये असुद्दीन ओवैसी की जो माँ के पिता थे वो रजाकार थे, जिन्होंने भारत भूमि के खिलाफ युद्ध लड़ा, उसकी ये सल्तान है दोनों अवैसी भाई। और दोनों को पता नहीं है कि इस्लाम कितनी क्रूरता और हिंसात्मक धर्म है। अगर ये ऐसे विचारधारा आगे बढ़ी तो दुनिया संसार खतरे पर है। और मैं जो यूरोप के जो पॉलिटिशियन हैं नंबर 1 के डफर हैं कि वो कहते हैं लिबरल, अरे इस्लाम तो लिबरल नहीं है, तुम तो लिबरल हो, इसलिए तुम्हारे गले काटे जा रहे हैं। सैमुअल पेटी का गला तुम्हारी मूर्खता से काटा गया, जो तुम शरण देते हो ऐसे लोगों को, जो कि लोग तुम्हारी गर्दनें काटते हैं, तुम्हारे स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं कुरान में लिखा हुआ है। तो वो तो मुसलमान तो बिल्कुल वही कर रहा है, तालिबान भी वही कर रहा है जो कुरान में, ISIS ने भी वही किया जो बलात्कार लिखे हुए कुरान में कि 10 रखेल 20 रखेल सबके साथ बलात्कार करो, उनको बाजारों में भेज दो। तो इस्लाम तो यही सिखाता है कि औरतों को खरीदो, बाजारों में बेचो, उनको यूज करो, उनके रिलेटिव को यूज करो, उनको स्लेवरी बनाओ, और अगर कोई मुसलमान नहीं बनता उसको तलवार से काट दो। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आशा है कि इन बातों को समझेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करने में क्या तकलीफ है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता है। हम शेयर तो करते ही हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो खाली इस वीडियो को देखने की कृपा ना करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।